मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे एग्जिस्ट करते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों की या स्पेशल नीड बच्चों की थेरेपीज़ देते हैं, उन्हें केयर टेक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये इदारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी वो ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस सेंटर है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही यही है, मोहताजी से ख़ुद मुख्तियारी का सफ़र। जो पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा अब क्या करेगा, उनको ये बताना कि वो क्या क्या कर सकता है। आपके करियर में कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी है, कोई ऐसा बच्चा आया ऑटिस्टिक हो ट्रांसफॉर्मेशन में जो बेटर हुआ हो? वो हमारे सामने की बात है कि वो बच्चा बैठ रहा है, ठीक है, वो बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? वो ऐसे नहीं कर रहा है कि फ़ौरन से वो बोलना एक वर्ड 2 वर्ड्स, वो एक्सप्लेन कर रहा है। मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे एग्जिस्ट करते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों की या स्पेशल नीड बच्चों की थेरेपीज़ देते हैं, उन्हें केयर टेक करते हैं? बिल्कुल ये इदारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी वो ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस सेंटर है, क्योंकि हमारा स्लोगन ही यही है, मोहताजी से ख़ुद मुख्तियारी का सफ़र। यानी कि वो बच्चे जो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनको एक्सप्लेन करवाना, जो चीज़ें डेली लाइफ में नहीं कर पा रहे वो चीज़ें सिखाना। जो पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा अब क्या करेगा, उनको ये बताना कि वो क्या क्या कर सकता है। डिफरेंट थेरेपीज़, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम उनको वो चीज़ें देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है। ना सिर्फ बच्चों को, हम पेरेंट्स को भी पेरेंटल काउंसलिंग देते हैं, ताकि उनको पता हो कि उनको घर में कैसे डील करना है, क्योंकि अगेन उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बच्चों की ख़ुद मुख्तियारी में। मिस, आप मुझे ये बताएं कि आपके करियर में कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी है, कोई ऐसा बच्चा आया ऑटिस्टिक हो ट्रांसफॉर्मेशन में जो बेटर हुआ हो, जिसकी नीड्स मीट हुई हो, जो इमोशनल बेहतरी की तरफ गया हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। वो हमें कैसे पता लगता है? एक हमें ऐसे पता लगता है कि वो बच्चा हमारे सामने, वो बच्चा जो बैठ नहीं पा रहा, वो बच्चा जो रोए जा रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, और घर वालों का भी यही कहना था कि वो आए इसलिए थे कि बच्चा अग्रेसिव बहुत है, टेंट्रम्स बहुत थ्रो करता है, इमोशंस तो उसको समझ ही नहीं आ रहे ना, वो अपने एक्सप्रेस कैसे करेगा, वो चीज़ों को कैसे बताएगा। वो हमारे सामने की बात है कि वो बच्चा बैठ रहा है, ठीक है, वो बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? वो ऐसे नहीं कर रहा है कि फ़ौरन से वो बोलना एक वर्ड 2 वर्ड्स, वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो चीज़ें पढ़ रहा है, जो मैं उसको दे रही हूँ वो कर रहा है। वो बैठना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा है। और पेरेंट्स का ये कहना, मेरे सामने की बात है, एक बच्चा अभी की बात है, उन बच्चे की मदर और फादर आए थे, उन्होंने यही बात कही थी कि हमारा बच्चा, हमें चीज़ें चेंज होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि हमने उनको यही बताया कि चेंज बहुत माइनर होता है स्टार्ट में, फिर उसको हमें मेजर करना है, राइट। तो उन्होंने ये बात कही कि हमारा बच्चा अब छोटी छोटी टास्क करता है, मेरी बात सुनता है। क्यों? उनको पता है कि अब मेरे बच्चे का ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर को वहीं पे ख़त्म करते हैं होने से पहले। अगर होता है, अगर ट्रिगर चलो हो गया, तो उनको पता है कि अब मुझे उस बच्चे को छेड़ना नहीं है, उसको एक सेफ़ स्पेस देना है, उसको एक जगह देनी है जहाँ पे वो बैठ के काम डाउन करे, उसको बताना है कि अच्छा बेटा इट्स ओके। फिर उसको डीप ब्रीदिंग सिखानी है, हल्की हल्की सांस लो, ठीक है, फिर उसको सांस लेना सिखाना है, उस वक्त उसको रेगुलेट करना सिखाना है कि ओके इट्स ओके टू फील वट एवर यू आर फीलिंग, सही है, और उसको वैलिडेट करके फिर उसको उसकी तरफ लेके जाना है जो आप काम करवाना चाहते हैं।